अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, रब्ता कर सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से मेरा आज का व्लॉग है। फैसल टाउन फेज़ 2 में जो माइनस की फाइलें थी ना, आहिस्ता आहिस्ता अब वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ओवरऑल अगर मैं एक मार्केट की अपडेट बताऊँ, सारी नहीं लेकिन एक मैक्सिमम टाइम तक वो ख़त्म हो चुकी हैं। फैसल टाउन की फाइल्स माइनस में क्यों थी, कैसे आई, ये सारी सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अब अगर आप ये समझते हैं ना कि आपको फैसल टाउन की फ़ाइल कोई बहुत माइनस में मिल जाएगी, तो अपनी मिलेगी, क्योंकि फ़ाइल अब अवेलेबल ही नहीं है। जितनी माइनस की फाइलें थी या तो वो बिक चुकी हैं या वो मर चुकी हैं। अब फाइल अवेलेबल ही नहीं है, नंबर 1। अब आपको जो है कम माइनस में फाइलें मिलेंगी। कितने में मिलेंगी इस व्लॉग में आपको बताने लगा। फैसल टाउन फेज़ 2 में ओवरऑल जो है पिछले साल 2022 में, अब तो 2023 भी गुजर गया, एक हफ्ते में कोई कहा जाता है 35,000 से लेकर 47,000 तक की फाइलें बिकी। बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत सारे शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट की इस लालच में कि हम जो है इसको जो है बेच देंगे प्रॉफिट पे। अब जो फाइलें एक हफ्ते में, लेट अस सपोज 40,000 फाइलें एक हफ्ते में बिकी हो, तो आगे तो उनकी डिमांड क्या जनरेट होनी है। जो मैक्सिमम डिमांड उसकी जनरेटेड फ्रॉम द मार्केट थी वो 40,000 थी, वो होगी, शॉर्ट रन की थी, वो फुल पेमेंट पे बिक गई। उसके बाद कौन सी इसकी होनी है डिमांड। इतनी बड़ी इकोनॉमी तो है नहीं, ठीक है। 40,000 बायर्स, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो हुआ कुछ यूँ ग्रेजुअली, वो जो 40,000 बायर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैनिक करना शुरू किया और फाइलें फ्लड करना शुरू की, मार्केट में लिक्विफाई करना शुरू की, जिसकी वजह से बजाय प्रॉफिट में जाने के फाइलें माइनस में होना शुरू हो गई। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। सप्लाई बहुत थी, डिमांड कम थी, आहिस्ता आहिस्ता फाइलें गिरना शुरू हो गई माइनस में। सोने पे होगा यूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट ने कहा कि जी अब ट्रांसफ़र एक किस्त के साथ होगी, फिर कहा 2 के साथ होगी, फिर कहा 3 के साथ होगी। अब करंटली 4 किस्तों से ट्रांसफ़र हो रही है। तो जैसे जैसे उनकी पॉलिसी चेंज होती गई वैसे वैसे फाइलें का रेट नीचे आता गया, डिमांड जो है मज़ीद कम होती गई, सप्लाई ज़्यादा होती गई। लेकिन हमेशा एक बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूँ। एक टाइम आता है जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। होता कुछ यूँ है कि फिर रेट बढ़ जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि डिमांड थोड़ी नीचे आती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो आपकी डिमांड और सप्लाई बिल्कुल मिनिमम रेट पे आ जाती है, बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। वो डिमांड और सप्लाई जब आमने सामने आए तो रेट जो है अपनी एक्चुअल पॉइंट पे गिर जाते हैं। फिर होता कुछ यूँ कि सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम होती जाती है, तो रेट गिरना शुरू हो जाते हैं दोबारा। फिर एक टाइम आता है कि निचले पॉइंट पे भी जाके जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई बचती है, तो रेट क्या होता है, रेट वहाँ पे लॉक हो जाता है, मज़ीद नहीं गिरता। इसलिए करंट अगर फैसल टाउन फेज़ 2 में आपने अभी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं, मैं सेलर्स की बात नहीं कह रहा, परचेजिंग करना चाह रहे हैं, तो करंट मार्केट सिनेरियो 1.25 लाख रुपये तक होना चाहिए। 1,20,000 1,25,000 तक, क्योंकि मार्केट में फाइल्स अब अवेलेबल नहीं है। जितनी फाइलें वो नीचे आई थी या वो बिक गई या मर्जिंग होगी। मर्जिंग ऐसे हुई कि डीलर से फाइलें उठाई और दूसरी जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट सबमिट करवा रहे थे उनके अकाउंट में जमा करवाते रहे, रिबेट कटवाते रहे, जितने पैसे कटौतियाँ करवानी थी करवा दी, बाकी सबमिशन करवाते रहे, और बहुत सारा पैसा जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में गया फैसल टाउन फेज़ 2 को इन फाइल्स की सूरत में। ठीक हो गया। तो जितनी फाइलें, जितने लोग थे, लेट अस सपोज 40,000 लोगों ने फाइलें ली, तो 20,000 अगर बेचना चाहते थे, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, फाइलें माइनस में आई, तो 20,000 फाइलें बिक चुकी हैं, या तो लोगों ने ख़रीद ली हैं या मर्जिंग हो गई। अब एक्चुअल फाइल्स बाजी हैं 20,000। अब उस 20,000 में से अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, खाली रफ एनालिसिस बता रहा हूँ कि 18 से 19,000 लोग तो वो है जो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 1,000 लोग बचे जो सेल करना चाहते हैं। अब 1,000 लोग बचे और अगर बायर उसके एंड पे जो है समझे 700-800 लोग बाय करना चाहते हैं, तो मतलब ये कि अब मजीद जो माइनस का रेट गिरने वाला था वो बच गया है, अब थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। अब इस वक्त रेट होना चाहिए 1,00,000 सवा लाख रुपया। अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, तो फिर अपना क्लाइंट लेके आए। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, करंटली मार्केट में क्लाइंट भी कोई नहीं। अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो फिर आप अपना क्लाइंट हैंड करें, अपनी कोई भी मार्केटिंग कंपेन चलाएँ, 20, 30, 40, 50,000 रुपये मार्केटिंग में लगाएं। मार्केटिंग कंपेन के बाद आप अखबार में ऐड दें, सोशल मीडिया पर ऐड चलाएँ, तब आपको कोई एंड यूज़र मिलता है, आप उसको सेल आउट कर दें। लेकिन अगर आप सेल करने के लिए मार्केट में आते हैं तो देयर इज़ नो क्लाइंट। लेकिन परचेज़र अगर मार्केट में आता है तो आप वही फाइल ख़रीद सकते हैं जो कि अवेलेबल फॉर सेल है और जिसमें सेलर ने कहा हुआ है कि मैं इससे कम पैसों पे नहीं दूंगा, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है बेचने की। दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ द करंट मार्केट अपडेट ऑफ फैसल टाउन फेज़ 2। अगर आपने 5 मरले के फाइल में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास टोटल इस वक्त 10-11 लाख रुपया होना चाहिए। 6 लाख रुपये उसकी एक्चुअल डाउन पेमेंट थी, 4,80,000 रुपये उसकी किस्तें थी, 20-30,000 रुपये आपका ट्रांसफ़र का खर्चा है। मतलब ये कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 11.5-12 लाख रुपए की फिगर अमाउंट बनती है। 6 लाख और 5 लाख अगर हम एलैबोरेट करें तो ये बन जाता है 11 लाख रुपया। 1.25 लाख आप माइनस कर दें इसमें से, तो आपके पास जो है 9,75,000 रुपया, 9,80,000 रुपया होना चाहिए। तब आप जो है अपनी फ़ाइल को बाय कर सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। आप इस इन्वेस्टमेंट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।